अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो बेल का आइकन ज़रूर प्रेस किया करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। आज मैं बना रही हूँ मटन की यखनी, जो कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। आपको डिटेल में मैं बता रही हूँ कि मैं मटन की यखनी किस तरह बनाती हूँ। आप भी इसी तरह बनाएंगे तो ज़रूर आपकी यखनी भी लाजवाब बनेगी। स्पेशली सर्दियों के मौसम में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ और स्टार्ट करते हैं मटन की यखनी बनाना। मैं बना रही हूँ मटन की यखनी, जिसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है। थोड़ा सा ऑयल डालना है क्योंकि मटन भी अपना ऑयल छोड़ेगा, तो इसलिए ऑयल में थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ। मटन मैंने ले लिया है। मटन मेरे पास है। मैंने गर्दन का पार्ट लिया है। आपको जिस पार्ट की यखनी पसंद है आप उस पार्ट को यूज़ कर सकते हैं। मैं गर्दन का गोश्त यूज़ कर रही हूँ। यखनी के लिए बहुत अच्छा होता है ये। मैं थोड़ी सी यखनी बना रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो आप ज़्यादा गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं। गोश्त को पहले मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी ऑयल में। इतना फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। ये देखिए, मैं ऑलमोस्ट 5 मिनट्स इसको फ्राई करूँगी ऑयल में। गोश्त देखिए कलर चेंज होने तक मैं फ्राई कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन। ये देसी लहसुन मेरे पास है जो कि मैंने छील लिया है आधी गड्डी। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और साथ में मैंने छोटा सा प्याज लिया है जो कि हाफ प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब प्याज को के और लहसुन के साथ मैं इसको थोड़ा फ्राई करूँगी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्चें कुछ, एक मोटी इलायची, 2 छोटे छोटे पीस दालचीनी के और लौंगे मैंने 4 से 5 ले लिए, ये ऐड कर रही हूँ। और अभी मैं प्याज, लहसुन और गरम मसाले के साथ मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। गोश्त को अच्छी तरह मैं भून लूँगी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम हल्दी मैं ऐड कर रही हूँ। और अब मैं फिर इसको मज़ीद भूनूंगी थोड़ा सा। 5 से 10 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए। पहले 5 मिनट मैंने सिर्फ गोश्त को भूना है और फिर 5 मिनट हो गए मुझे प्याज और लहसुन और गरम मसालों के साथ भूनते हुए। ये देखें इस कंडीशन की अब ये सब चीज़ें हो गई हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी पानी। पानी आपने इतना ऐड करना है कि गोश्त गलने के बाद जो है थोड़ा सा पानी बच जाए, जो कि यखनी तैयार हो जाएगी। फिर अभी मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, अभी मैं और पानी ऐड करूँगी, इसको मिक्स करूँगी। और पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने गोश्त गलाना भी है और फिर यखनी भी तैयार करनी है, इसलिए जिसके लिए पानी ज़्यादा डालना ज़रूरी है। ये देखें जी, हाफ कुकर तक मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको कुकर को मैं बंद करके 25 मिनट्स के लिए कुकर को चला दूंगी, जिसमें हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल जाएगा। हमारी मटन की ज़बरदस्त सी यखनी बन के तैयार हो गई है। स्पेशली सर्दियों के मौसम में ये यखनी बेस्ट है। अगर कोई बीमार है उसके लिए भी ये बहुत ही सही रहेगी यखनी। आप भी बनाएं, ट्राई करें, एंजॉय करें और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मैं यखनी इसी तरह बनाती हूँ, एक और तरह भी बनाती हूँ, वो भी तरीका आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। आप भी मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। आज की वीडियो और आज की रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।